का था। सो लगातार हमारे डिफेंस का कॉम्प्रोमाइज हुआ, टोटल इग्नोरिंग ऑफ आर्म फोर्सेस। लिस्ट में बोल सकती हूं कितना करप्शन डिफेंस में हुआ करता था। पुल्ड अप द आर्मी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर डिले इन बाइंग आर्टिलरी गन्स। सो लगातार हमारे डिफेंस का कॉम्प्रोमाइज हुआ। डिफेंस का कॉम्प्रोमाइज तो डेफिनेटली हुआ था, लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज अभी वर्तमान में भी हो रहा है एंड आई कैन राइटली प्रेडिक्ट कि ये आगे भी डेफिनेटली होता रहेगा। As per Statistica, भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस is the world's biggest employer, beating USA, China, Amazon and others. World's oldest and largest aerospace and defense manufacturer in the world, which is DRDO and HAL. As per CAGA audit report, DRDO's की annual budget around 27,000 करोड़ है, जो कि इसरो की सालाना बजट से दुगुना है। With the network of 52 laboratories nationwide, 5,000 scientists, 25,000 support staff, लेकिन पिछले 10 सालों में DRDO के द्वारा सिर्फ 29% प्रोडक्ट्स ही यूज किया गया है बाय आर्म फोर्सेस। ये हुई ना करप्शन की बेमिसाल एग्जांपल। तो चलिए आज हम डिफेंस सेक्टर, मेनली DRDO की डीप रूटेड करप्शन पे नजर डालेंगे, जो न कि हमारे डिफेंस सेक्टर को 10-15 साल पीछे धकेल रहा है, रादर देश को अंदर से कंगाल बना रहा है। सो लेट्स डिग द करप्शन इन इंडियन डिफेंस सेक्टर बाय एंड वाई। नाउ इंडिया के डिफेंस सेक्टर में हार्डली कोई डेवलपमेंट हुई थी टिल 1950, थैंक्स टू जनरस नेचर ऑफ ब्रिटिशर्स। देश में 19 छोटे एंड इनसिग्निफिकेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी। फिर 1958 में DRDO, दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई विद द विजन टू एम्पावर इंडिया विद कटिंग एज डिफेंस टेक्नोलॉजीज एंड अ मिशन टू अचीव सेल्फ रिलायंस इन क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजीज। सो बेसिकली DRDO का काम एक्सटेंसिव रिसर्च करके प्रोटोटाइप डिजाइन डेवलप करना है। नाउ ये डिजाइन देयर अदर ऑर्गेनाइजेशन सच एज HAL यूज करती है टू मैन्युफैक्चर डिफेंस इक्विपमेंट्स, एरोस्पेस एक्सेट्रा। सो बेसिकली DRDO एक्सटेंसिव रिसर्च करके मैन्युफैक्चरर को ब्लूप्रिंट देती है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग। हेंस DRDO की इंपॉर्टेंस इज क्लियर। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव एंड एफिशिएंटली काम करेगा देन इंडिया की पूरी डिफेंस इंडस्ट्री को करेक्ट गाइडलाइन मिलेगी। लेकिन अगर DRDO खुद डीप रूटेड करप्शन में फंस गया तो फिर क्या ही कहना। 1980s में इंडिया ने काफी एफर्ट डाला टू गैल्वेनाइज इट्स डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री बाय हेवी इन्वेस्टमेंट इन DRDO। ये वही दौर था जब इंडिजिनस मिसाइल सिस्टम्स की डेवलपमेंट शुरू हुई थी, सच एज पृथ्वी, आकाश। तेजस फाइटर जेट का प्रोग्राम भी 1983 में ही स्टार्ट किया गया था, लेकिन जैसे सरकारी दफ्तरों में होता आया है, डेडलाइन की कोई रिस्पेक्ट नहीं। DRDO ने वही सरकारी प्रोटोकॉल फॉलो किया, तभी तो तेजस जैसी जेट फाइटर, जिसकी नींव 1983 में रखी गई थी, 2019 में इट गेट ऑपरेशनल क्लियरेंस डिजाइन, जिसके बाद HAL ने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया। 36 साल इनको एक ब्लूप्रिंट बनाने में लगा। कावेरी इंजन की भी स्टोरी कुछ ऐसी ही है। हाँ, ये जो तेजस जेट है, इसको प्रोपेल, दैट इज पुश टू मूव करने के लिए इंजन चाहिए होता है। ये इंजन ही कावेरी थी, जिसका प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन 1989। 2014 में कावेरी इंजन प्रोजेक्ट को रद्द करना पड़ा क्योंकि जो डिजाइन की एक्चुअल जरूरत थी वो DRDO डिलीवर नहीं कर पाया। हेंस इंडिया को इंजन इंपोर्ट करना पड़ा। ऐसे ही नहीं, रिसेंटली DRDO चीफ डॉक्टर समीर कामत ने बताया कि इंडिया इज बिहाइंड द एडवांस कंट्रीज बाय 10 to 15 इयर्स। एडवांस कंट्रीज अपनी 6th जनरेशन फाइटर जेट्स, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स पे काम कर रही है और हमारा भारत ने हार्डली कोई प्रोग्रेस दिखाया है इन सेक्टर्स में। लेकिन DRDO प्रीमियर R&D यूनिट आखिर फेल हुई तो हुई कैसे? वेल, इस फेलियर का 3 मेन रीजंस है। फर्स्ट, ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी, सेकंड करप्शन, थर्ड नेपोटिज्म। ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी का अभी हमने कई एग्जाम्पल देखी है। ये इनएफिशिएंसी की मेन रूट कॉज है डीप रूटेड करप्शन एंड नेपोटिज्म। लेट मी एक्सप्लेन। 1958 में जब DRDO की स्थापना हुई थी, तब इनको काफी ऑटोनोमस पावर दी गई थी, अनलाइक इसरो जो कि डायरेक्टली PMO, दैट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर आता है। DRDO comes under Ministry of Defense, which makes it a slow progressive institute. Now, जो साइंटिस्ट एंड रिसर्चर फाउंडेशन के टाइम पे DRDO को शेप कर रहे थे, उन्होंने एक तरह से अपना साम्राज्य बना लिया। हेंस ये खुल के करप्शन करते गए और अपने भाई भतीजों को DRDO की जागीरदार बना दी। गवर्नमेंट की लिटिल इंटरवेंशन ये ब्लैक प्रैक्टिस को और पनपने दिया, रिजल्टिंग इन बैक टू बैक करप्शन केसेस सच एज जून 10, 2025, एज पर इंडियन एक्सप्रेस, द फिजियोलॉजिस्ट जिसने उस प्रोजेक्ट पे काम किया था, जो कि इंडियन आर्मी के पर्सनल एट हाई एल्टीट्यूड को एड प्रोवाइड करता था, दे रोट टू PM एक्सपोजिंग मैसिव करप्शन। डॉक्टर गौसल अहमद खान ने ओवरसीज अपने सक्सेसफुल करियर को छोड़ DRDO को ज्वाइन किया एज अ सीनियर साइंटिस्ट इन 2009।
8 साल बाद he was forced to resign due to internal politics. As per Economic Times, DRDO ने massive action लिया on whistleblower scientist named प्रभु दांड्रियाल, जिसने डायरेक्टली पीएम मोदी को लेटर लिखा था। इस लेटर की वजह से several inquiries बैठी। As per inquiry, many scientists पे ये आरोप लगा कि वो देश को लूट रहे हैं by increasing prices by 400%, as there is no questioning of the defense PSU. As per claim, इस स्कैम की स्केल 2G से भी काफी बड़ी है। फॉर एग्जाम्पल, एक डेटा मॉडम जिसका एक्चुअल कॉस्ट इन 2011 वाज $3500, इसको बेचा गया एट $7500। इस एक डील से भारत को लॉस हुआ ₹1.80 करोड़। एज पर बिजनेस लाइन, DRDO की काफी साइंटिस्ट वाज बुक्ड बाय CBI for possessing asset worth more than their beyond legal means of earning. Corruption की massive bomb फूटी in the year 2012 by Indian Express report The Secret World of DRDO. As per the report, DRDO ऐसे इक्विपमेंट्स बना रही थी जो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की थी या फिर जिनका एक्सटेंडेड डेडलाइंस किया गया था फॉर एडिशनल बजट। सेकेंड, काफी सारी प्रोजेक्ट्स को DRDO ने खुद ही सैंक्शन कर दी विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल इन लिeu ऑफ फंडिंग। सिर्फ 10% ऑफ प्रोजेक्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास आई थी फॉर क्लियरेंस। थर्ड, करोड़ ऑफ रुपीज आर स्पेंट ऑन रिसर्च जो मेजरली फ्लॉप्स रही। तो ये है सच्चाई हमारी प्रीमियर R&D डिपार्टमेंट AKA DRDO की। Now the issue is India में 21% डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इज डन बाय प्राइवेट सेक्टर, जो कि काफी कम है एज कंपेयर टू US, UK, फ्रांस। PSU is still dominating our defense sector. However, 2015 के बाद काफी मेजर चेंजेस आई है। 2015 तक इंडिया was recognized as 7th largest military nation, but 2016 में ये रैंकिंग जंप टू 4th place। इंडिया की डिफेंस एक्सपोर्ट सर्ज टू रिकॉर्ड हाई ऑफ वॉपिंग ₹23,622 करोड़ इन 24-25। ये हो पाई है बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड डिपेंडेंसी ऑन DRDO। लेट्स एक्सप्लोर। फर्स्ट, 2000 से 2020 इंडिया का डिफेंस बजट एलोकेशन इंक्रीजेस फ्रॉम INR 58,587 करोड़ टू 4,71,378 करोड़ रुपए। सेकेंड, FDI इन डिफेंस को 26% से 49% किया गया। थर्ड, प्राइवेट प्लेयर्स को रेड कार्पेट वेलकम दिया गया। फोर्थ, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद USA, रशिया एंड EU नेशन मेजरली फोकसिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। सो बेसिकली अगर गवर्नमेंट सच में कुछ करना चाहती है देन देयर इज जस्ट नो एक्सक्यूजेस। हमारी आर्मी की टेक्नोलॉजिकल प्रिपरेशन ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर इसका रीसेंट एग्जाम्पल है। जय हिंद।